हार्ट पेशेंट्स के लिए यानी कि दिल के मरीजों के लिए जो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जीएमसी जम्मू में और सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में होना चाहिए वो नहीं है। एको की मशीन जो ये डिटरमिन करती है कि आपकी हार्ट की फंक्शनिंग कितनी है, एक हार्ट अटैक के बाद ये पता करना कि आपके हार्ट की जो वॉल्स हैं वो थिक हैं या थिन है, ये पता करना कि क्या आपको हार्ट फेलियर हुआ, क्या एक पेशेंट जो है हार्ट फेलियर में चला गया है, क्या कोई बर्थ डिफेक्ट जो है हार्ट का है, इन सभी चीज़ों को पता करने के लिए एको की मशीन ज़रूरी है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में भी और सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जम्मू में भी जो एको की मशीन्स थी वो पिछले 1.5-2 महीने से ख़राब पड़ी हैं। इससे पहले भी वो मशीन्स ख़राब होती रही हैं, उसके बाद इंजीनियर्स को बुलाया जाता था और उन मशीन्स को रिपेयर किया जाता था। लेकिन दोबारा से जब कोशिश की गई कि उन मशीन्स को रिपेयर किया जाए तो इंजीनियर्स ने भी अपने हाथ खड़े कर दिए और ये कह दिया कि ये मशीन्स इतनी पुरानी हो चुकी हैं, इतनी आउटडेटेड हो चुकी हैं, इसका सॉफ्टवेयर इतना आउटडेटेड हो चुका है कि इसे अब रिपेयर किया नहीं जा सकता। उसके बाद गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू ने ऑर्डर भी दे दिया है कि नई मशीन्स को प्रोक्योर किया जाए। लेकिन एको की मशीन ये इतनी ज़रूरी है कि आप जानते हैं कोई पेशेंट जब हार्ट अटैक के बाद गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू की इमरजेंसी में जाता है, डॉक्टर भी उसे ये रेकमेंड करता है कि पहले एको करवाइए। आप एंजियोग्राफी करवाने के लिए भी कहा जाता है लेकिन एको करवाने के लिए कहा जाता है। ऐसे में इस समय हमने जब डॉक्टर से जानने की कोशिश की, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की एडमिनिस्ट्रेशन से जानने की कोशिश की कि वो पेशेंट जो गरीब है, जो प्राइवेट लैब में जाकर एको नहीं करवा सकता, उसे अगर एको करवाना है, कोई हार्ट पेशेंट्स अगर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की इमरजेंसी में आ रहे हैं तो उनका एको कैसे किया जा रहा है, तो हमें मालूम ये चला कि सीटीवीएस डिपार्टमेंट में एक पोर्टेबल एको की मशीन है, उसी का इस्तेमाल जो है वो किया जा रहा है केवल इमरजेंसीज़ के लिए और उन पेशेंट्स के लिए जिनके पास आयुष्मान कार्ड है। उन्हें ये कहा जाता है कि आप इस पोर्टेबल मशीन का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जो रेगुलर पेशेंट्स आ रहे हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में, ये फ़र्क नहीं पड़ता कि वो अमीर हैं या वो गरीब हैं, लेकिन उनके लिए एको की मशीन जो है वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में और सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में अवेलेबल नहीं है। ऑर्डर तो दे दिया गया है, प्रोक्योरमेंट के लिए भी कह दिया गया है, लेकिन लगभग 2 महीने हो चुके हैं कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू और सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में ये एको की मशीन नहीं है। और बात केवल एको की मशीन की नहीं है, बाकी भी जो इक्विपमेंट जो कि एक हार्ट पेशेंट के केस में ज़रूरी होता है कि हॉस्पिटल में मौजूद हो, क्योंकि आप जानते हैं कि जब एक हार्ट पेशेंट हार्ट अटैक के बाद गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू पहुंचता है, फर्स्ट उसकी इंटरवेंशन नहीं कहेंगे, पहले उसे ट्रीटमेंट देने के बाद जो है परिजन ये कहते हैं कि इसे इमीडिएटली जो है चंडीगढ़ शिफ्ट किया जाए, लुधियाना शिफ्ट किया जाए, दिल्ली शिफ्ट किया जाए, किसी और प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाया जाए ताकि उस पेशेंट की जान बच सके। ऐसे में सवाल खड़ा नहीं होता डॉक्टर्स के ऊपर, क्योंकि बिना मेडिकल इक्विपमेंट के डॉक्टर्स क्या करेंगे। डॉक्टर आपको ये कहेंगे कि आप ये टेस्ट करवा कर लाएं, लेकिन जब वो इक्विपमेंट ही मौजूद नहीं होगा, टेस्ट रिपोर्ट डॉक्टर नहीं देखेंगे, तो वो इलाज किस तरीके से करेंगे। इस समय जो हार्ट लंग मशीन है वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में मौजूद है, लेकिन उसका इस्तेमाल बहुत कम होता है। टीएमटी मशीन जो है, टीएमटी मशीन पुरानी है और टीएमटी मशीन देखने के लिए ज़रूरी होती है कि क्या आपका हार्ट ठीक तरीके से फंक्शन कर रहा है या नहीं कर रहा है। एबीजी की मशीन जो कि इतनी ज़रूरी है कि जब पेशेंट को हार्ट अटैक होता है, जब पेशेंट जो है उसके दिल की कोई बीमारी होती है, तो कहा यह जाता है कि लगभग हर 4 घंटे के बाद आप जो है अपना एबीजी करवाएं। ये एबीजी की मशीन भी जो है ये केवल आईसीयू में मौजूद है। तो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में जो पेशेंट मौजूद है उसका सैंपल लेकर आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में जाना है, वहाँ पर भी आईसीयू में जाना है, वहाँ पर उसका सैंपल देना है, वहाँ पर उसका टेस्ट करवाना है। उसके अलावा ट्रॉपटी की किट्स, जिससे मालूम ये चलता है कि क्या एक पेशेंट को हार्ट अटैक हुआ है या कोई और प्रॉब्लम है, ये ट्रॉपटी की किट्स भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में मौजूद नहीं है। ये हमें इन्फॉर्मेशन मिल रही है वहाँ से। पेशेंट के परिजनों को कहा यह जाता है कि आप पहले बाहर जाकर ट्रॉपटी की किट्स लेकर आएँ। ये हाल है इन सरकारी अस्पतालों का। उसके अलावा एंजियोग्राफी की मशीन मौजूद है, उसका इस्तेमाल भी होता है, लेकिन बीच बीच में इस एंजियोग्राफी की मशीन भी ख़राब हो जाती है और उसके बाद इंजीनियर्स को बुलाना पड़ता है उसकी रिपेयर करने के लिए, और ये मशीन भी पुरानी है। ये इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाने के बाद कि हार्ट की ज़रूरत हार्ट पेशेंट को ज़रूरत जिन मेडिकल इक्विपमेंट्स की है, उनका गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में और सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जम्मू में क्या हाल है, आपके साथ ये बात शेयर करना भी ज़रूरी है कि ऐसा नहीं है कि फ़ंड्स की कमी है या फिर इक्विपमेंट्स प्रोक्योर नहीं किए जाते।
एक स्टोरी हमने पहले भी स्ट्रेट लाइन के माध्यम से की थी, जिसमें हमने आपको बताया था कि जो कैग की, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की ऑडिट रिपोर्ट थी, उसमें ये बताया गया था कि लगभग 143 मशीन्स गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू से, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर से और सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल से गायब हो गई थी। स्टॉक रजिस्टर में उनकी एंट्री है, उनकी पेमेंट उस कंपनी ने वो मशीन सप्लाई की थी उनको हो चुकी थी, डिपार्टमेंट्स को वो मशीन एलोकेट कर दी गई थी, लेकिन वो मशीन्स डिपार्टमेंट में थी ही नहीं। 61 ऐसी मशीन्स थी जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में अलग अलग डिपार्टमेंट से गायब हो गई थी। वो चोरी हो गई थी, मिसप्लेस हो गई थी, उन्हें कहीं जाकर बेच दिया गया, वो रातों रात गायब हो गई, किसी को पता नहीं। और ये मैं नहीं कह रही, वो ऑडिट रिपोर्ट कह रही थी। और उस ऑडिट रिपोर्ट में बताया गया था कि किस कंपनी से वो मशीन्स खरीदी गई, करोड़ों रुपए खर्च कर उन मशीन्स को लाया गया, लेकिन उसके बाद वो मशीन्स गायब हो गई, वो इक्विपमेंट गायब हो गया। तो जिन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में और सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में आप जानते हैं कि कोई भी हार्ट पेशेंट होता है, इमीडिएटली दौड़ा दौड़ा जीएमसी के इमरजेंसी में पहुंचता है, उसके बाद उसे सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल ले जाया जाता है। उम्मीद ये होती है कि उस पेशेंट की जान वहाँ पर बचाई जाएगी, लेकिन डॉक्टर्स तब तक क्या करेंगे जब तक प्रॉपर इक्विपमेंट मौजूद नहीं होगा। ये मशीन्स जो इतनी ज़रूरी हैं, इनके तो बैकअप तक हॉस्पिटल में होने चाहिए कि अगर आपकी एको की मशीन ख़राब होती है, आपके पास एक बैकअप मशीन होनी चाहिए। लेकिन जो मेन मशीन है वो ख़राब हुए 2 महीने हो चुके हैं और अभी तक उसी मशीन को प्रोक्योर नहीं कर पाई है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की एडमिनिस्ट्रेशन। उसके अलावा जो बाकी मशीन्स हैं, ट्रॉप्टी की किट्स, कितना मुश्किल है ट्रॉप्टी की किट्स जो हैं वो प्रोक्योर करना, वो तक अवेलेबल नहीं होती हैं। अगर एक हार्ट पेशेंट फिर क्या सोचकर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जाएगा? परिवार तो यही सोचता है कि मुझे कर्जा उठाना पड़े, मुझे मंजूर है, मैं अपने परिजन को लेकर जो है लुधियाने चला जाऊँ, चंडीगढ़ चले जाऊँ, महंगे से महंगा ट्रीटमेंट उसका करवाऊँ, प्राइवेट अस्पताल में उसको एडमिट करवाऊँ ताकि उसकी जान बच सके। क्या ये ज़रूरी नहीं है कि हम जो टैक्स पेयर्स हैं, हम ये सवाल एडमिनिस्ट्रेशन से पूछें कि जो सरकारी अस्पताल चल रहे हैं, हर बार डॉक्टर्स को कोसना सही नहीं है। पता तो किया जाए कि डॉक्टर्स तो इलाज कर दें, लेकिन इलाज जिस रिपोर्ट के बेसिस पर करनी है, वो रिपोर्ट लाने के लिए जिस मशीन की ज़रूरत है, क्या वो मशीन अस्पताल में है भी या नहीं। और साथ ही में आखिर में ये भी आपको बताना ज़रूरी है कि कोविड-19 की वबा चल रही है। कोविड-19 की इस बीमारी में सबसे ज़्यादा रिस्क पर डॉक्टर्स ये कहते हैं वो लोग हैं जो हार्ट पेशेंट्स हैं। और ये जो एको की मशीन है, उस मामले में भी एको करवाना ज़रूरी है। अगर किसी हार्ट पेशेंट को कोविड होता है, एको करके पता किया जाता है कि कोविड के कारण जो है हार्ट पर कितना इम्पैक्ट पड़ रहा है, क्या हार्ट की फंक्शनिंग ठीक है या नहीं ठीक है, क्या कोविड-19 के कारण कहीं जो पेशेंट है उसके दिल पर ज़्यादा इम्पैक्ट तो नहीं पड़ गया। जो हम कोमोबिड टर्म यूज़ करते हैं, हार्ट कंडीशन, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कोमोबिडिटी है, जिसको लेकर डॉक्टर्स ये कहते हैं कि अगर किसी हार्ट पेशेंट को कोविड की बीमारी होती है तो उसे और सीरियसली मॉनिटर करने की ज़रूरत पड़ती है। तो कोविड के पेशेंट भी जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में मौजूद हैं, अब आप बताएं वो एक ही CTVS डिपार्टमेंट की पोर्टेबल एको मशीन किस किस का एको करेगी? जो पेशेंट इमरजेंसी में जा रहा है उसका एको भी करना है, जो कोविड पेशेंट है, हार्ट पेशेंट है, उसका एको भी करना है, कोई और हार्ट अटैक वाला पेशेंट आ रहा है उसका एको भी करना है। वो गरीब इंसान जो सरकारी अस्पताल में इसीलिए आता है क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर सकता किसी प्राइवेट क्लिनिक में, किसी प्राइवेट अस्पताल में जाना, उसका एको भी करना है। जो रेगुलर OPD है वो तो मंडे से अब अपॉइंटमेंट बेसिस पे ही होने वाली है, लेकिन रेगुलर जो पेशेंट्स आ रहे हैं सरकारी अस्पताल में जो है अपने आप को दिखाने आ रहे हैं, उनको ये कहा जा रहा है कि आप प्राइवेट अस्पताल में, प्राइवेट क्लिनिक में जाइए। मैं नहीं कह रही, ये इनपुट्स आ रहे हैं, ये लोग हमें बता रहे हैं कि उन्हें ये कहा जाता है कि आप प्राइवेट क्लिनिक में जाकर अपना एको करवाएं, एको की रिपोर्ट ले आएँ। वो पेशेंट्स जो सरकारी अस्पताल में इसीलिए आते हैं क्योंकि उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो पैसा उतना खर्चें। अब उन्हें भी आप कहते हैं कि आप प्राइवेट क्लिनिक्स में जाएं, आप प्राइवेट लैब्स में जाकर टेस्ट करवाएं, तो कैसे मुमकिन हो जाएगा? और वो एक पोर्टेबल एको की मशीन जो है वो किस किस का एको जो है वो पूरा दिन में करेगी।